Assalamu alaikum. You are watching Taimur Khalid YouTube channel. Now today's our topic is realization concept. Realization concept is also called revenue recognition concept. रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट में हमने ये सीखना है कि रेवेन्यू को कब रियलाइज़ करेंगे या रेवेन्यू को कब रिकॉग्नाइज करेंगे इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द कंपनी। इसको सीखने के लिए हमारे पास इंतहाई सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि हम ये देखेंगे कि ट्रांजैक्शन कब एंटर्ड की गई। सबसे पहले हमने ये देखना है कि रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करने के लिए हम ये देखेंगे कि ट्रांजैक्शन कब एंटर्ड की गई। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई सेल्स करता हूँ तो मैंने किस डेट को सेल्स की, मैंने किस डेट को गुड्स डिलीवर की, या मैंने अगर सर्विसेज दी हैं तो मैंने किस डेट को सर्विसेज प्रोवाइड की गई। ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि ट्रांजैक्शन कब एंटर्ड हुई। मतलब ये है कि अगर मैं सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ तो किस डेट को मैंने सर्विसेज दी, या किस डेट को अगर मैंने सेल्स किया तो किस डेट को मैंने सेल्स की। ठीक है, तो इसके बाद हमने ये भी देखना होता है रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट के अंदर कि ऑब्लिगेशन टू रिसीव अमाउंट कब इस्टेब्लिश हुआ। पहले हमने बात की कि ट्रांजैक्शन कब एंटर्ड हुई, फिर दूसरी बात हमने ये देखी कि ऑब्लिगेशन टू रिसीव अमाउंट कब इस्टेब्लिश हुआ। बस ये आपके पास क्या है कि रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट है। अगर हमें ये पता चल जाए कि हमने इस डेट को चीज़ें डिलीवर की हैं तो हम क्या करेंगे, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट के मुताबिक उस डेट को रेवेन्यू को रियलाइज़ भी कर देंगे या रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज भी कर देंगे। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मैंने गुड्स सेल की हैं कब 15 नवंबर 2019 को। 15 नवंबर 2019 को मैंने गुड्स क्या किए, सेल किए हैं, और अमाउंट रिसीव किए इन गुड्स के अगेंस्ट 15 मार्च 2020 को। इसका मतलब ये है कि अगर मैं सेल्स कर रहा हूँ 15 नवंबर को तो इसका मतलब ये है कि रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट या रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट के मुताबिक मैं जो रेवेन्यू है वो 15 नवंबर, रेवेन्यू जो है मैं वो 15 नवंबर 2029 को मैं क्या करूँगा, रियलाइज़ कर लूँगा। ठीक है, इसके अलावा ये भी हो सकता है कि अगर फॉर एग्जांपल मुझे कोई कस्टमर ऑर्डर प्लेस करता है कि इतनी गुड्स उसको चाहिए, इतने आइटम्स उसको या इतने यूनिट्स उसको चाहिए, तो अब वो मैं गुड्स प्रोड्यूस करने लगा हूँ तो अल्टीमेटली वो मुझे एडवांस में अगर वो पेमेंट कर दे तो एडवांस पेमेंट मैं रिसीव तो कर लूँगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट या अकॉर्डिंग टू रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट मैं उस रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता। रीज़न ये है कि मैंने चीज़ें अभी तक बनाई नहीं है, या बेशक वो चीज़ें बन रही हैं, बेशक चीज़ें बन भी गई हैं, लेकिन जब तक मैंने वो चीज़ें यानी जब तक वो मैंने गुड्स उसको डिलीवर नहीं की तब तक मैं रेवेन्यू को अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट या अकॉर्डिंग टू रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट में उसको रियलाइज़ या उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, तो बेशक नॉर्मल सर्कमस्टांसेस हों कि मैं चीज़ें सेल कर रहा हूँ, या अगर मैं एडवांस अमाउंट रिसीव करूँ, तो जब तक मैं डिलीवर ना कर दूँ गुड्स उस बंदे को जिसने मुझे ऑर्डर प्लेस किया और वो गुड्स रिसीव ना, यानी जब तक मैं डिलीवर ना कर दूं तो तब तक क्या है, मैं रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता। बिकॉज अगर मैं यहाँ से गुड्स डिलीवर कर देता हूँ और उससे अमाउंट मैंने रिसीव करनी है, अगर उसने मुझे पेमेंट नहीं भी की, पहले हमने बात की थी कि प्री पेमेंट एडवांस पेमेंट कि उसने हमें एडवांस में अमाउंट पे कर दी थी। अब हम बात कर रहे हैं कि क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स कि मैंने गुड्स सेल किए हैं ऑन क्रेडिट या ऑन अकाउंट। अब अमाउंट मुझे रिसीव होनी है, लेकिन इसके बावजूद भी क्योंकि मैंने सेल्स कर दी हैं, मैं अब गुड्स को मतलब जो रेवेन्यू है उसको मैं अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट या अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट मैं रियलाइज़ या रिकॉग्नाइज कर सकता हूँ। ठीक है, बिकॉज रीज़न ये है कि ऑब्लिगेशन टू रिसीव अमाउंट फ्रॉम दैट पर्सन यानी फ्रॉम दैट डेटर जिससे मैंने अमाउंट रिसीव करनी है वो क्या है, इस्टेब्लिश हो गया। ठीक है, तो रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट या रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना सा है कि हमने ये देखना है कि हमने रेवेन्यू कब रियलाइज़ या कब रिकॉग्नाइज करना है, और उसके लिए हमने ये देखना है कि ट्रांजैक्शन कब एंटर्ड की गई, यानी सेल्स किस डेट को की गई, किस डेट को गुड्स डिलीवर की गई, या सर्विस की बात करें तो सर्विसेज किस डेट को प्रोवाइड की गई। ठीक है, अब बेशक गुड्स हमने सेल किए हैं, बेशक वो क्रेडिट पर हैं या बेशक वो कैश पर हैं। ठीक है, हमने ये डेट देखनी है कि वो गुड्स किस डेट को सेल्स की गई। हम उस डेट को क्या करेंगे, अकॉर्डिंग दिस कॉन्सेप्ट रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर लेंगे या रेवेन्यू को रियलाइज कर लेंगे इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, या फिर ये भी देखेंगे कि अमाउंट जो है यानी जो ऑब्लिगेशन टू रिसीव अमाउंट वो किस डेट को इस्टेब्लिश हुआ। तो पढ़ लेते हैं ज़रा, इंतहाई सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट रेवेन्यू इज कंसिडर्ड टू हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड और realized when transaction has been entered into। क्या है कि जब ट्रांजैक्शन एंटर्ड की गई तब, या और एट द टाइम व्हेन गुड्स आर सोल्ड और सर्विसेज आर रेंडर्ड कि जब चीज़ें यानी गुड्स जो हैं जब वो सेल की गई या सर्विसेज जो हैं वो जब वो रेंडर्ड की गई। एंड
द ऑब्लिगेशन, या फिर क्या है कि ऑब्लिगेशन टू रिसीव द अमाउंट हैज़ बीन इस्टेब्लिश, यानी क्या है कि ऑब्लिगेशन टू रिसीव द अमाउंट हैज़ बीन इस्टेब्लिश। तो हमने यही बातें की गई कि यही बातें की थी कि ट्रांजैक्शन कब एंटर्ड की गई, यानी गुड्स कब डिलीवर की गई, या गुड्स कब सेल की गई, या फिर क्या है कि सर्विसेज कब रेंडर्ड की, किस डेट को रेंडर्ड की गई, या फिर यह है कि ऑब्लिगेशन टू रिसीव द अमाउंट कब इस्टेब्लिश हुआ। और ये तभी इस्टेब्लिश होगा जब हम सेल्स को अपने पास से यानी गुड्स को डिलीवर कर देंगे, बिकॉज अब हमने अपनी तरफ से गुड्स डिलीवर कर दी। अगर वो अमाउंट हमें रिसीव नहीं होती उन गुड्स के अगेंस्ट, तो हम क्या करते हैं कि उस डेटर के अगेंस्ट लीगल केस कोर्ट के अंदर लेके जा सकते हैं और अमाउंट अपनी रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ लेते हैं कि इट इज़ टू बी नोटेड दैट रिकॉग्नाइजिंग रेवेन्यू एंड रिसीट ऑफ एन अमाउंट आर टू सेपरेट एस्पेक्ट्स। अब क्या है कि या तो क्या है कि हमने रेवेन्यू को जो रेवेन्यू है उसको हमने रिकॉग्नाइज करना है, और रिसीट ऑफ एन अमाउंट आर टू सेपरेट एस्पेक्ट्स। ये दो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं कि आज मैं ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। क्या है? क्रेडिट ट्रांजैक्शन है कि उधार पे मैंने अमाउंट मतलब मैं चीज़ें सेल कर रहा हूँ, तो चीज़ें तो डिलीवर कर दूंगा, लेकिन जो अमाउंट रिसीव कर रहा हूँ वो मे भी लेटर ऑन रिसीव करूँ, जो कि ये इसकी मैंने एग्जांपल आपको बता दी है। ठीक है, इसके बाद ये है कि रेवेन्यू ऑफ दिस सेल, रेवेन्यू ऑफ दिस सेल शुड बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन गुड्स आर सोल्ड। जब चीज़ें सेल हों तब आप रेवेन्यू को रियलाइज कर सकते हैं या रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, बिकॉज द लीगल ओब्लिगेशन हैज़ बीन इस्टेब्लिश्ड अपॉन सेल्स। क्योंकि लीगल ओब्लिगेशन मतलब यह है कि मैंने डिलीवर कर दी, अगर अमाउंट रिसीव नहीं होती तो मैं लीगल केस जो है कोर्ट के अंदर लेके जा सकता हूँ अगेंस्ट दैट पर्सन या दैट कस्टमर और दैट डेटर। ठीक है, इसके बाद ये है कि एडवांस की हमने बात की कि एडवांस अमाउंट अगर हमें कस्टमर पे कर देता है और अभी हमने चीज़ उसको डिलीवर नहीं की, तो हम इस केस में एडवांस अमाउंट जो हमने रिसीव की उसको हम रेवेन्यू के तौर पे रियलाइज़ या रिकॉग्नाइज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं कर सकते। रीज़न क्या है कि गुड्स अभी तक बन रही हैं या बन गई लेकिन डिलीवर नहीं हुई, तो जब तक वो डिलीवर नहीं हुई तब तक हम उसको रेवेन्यू को रियलाइज़ या रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? एडवांस रिसीव्ड ऑन 1 दिसंबर 2019, मतलब ऑर्डर रिसीव हुआ, उसके अगेंस्ट जो कस्टमर था उसने हमें पेमेंट कब कर दी? 1 दिसंबर 2019 को। गुड्स जो डिलीवर हुई वो कब हुई? 1 अप्रैल 2020 को। मतलब क्या है कि अमाउंट हमने पहले रिसीव की, गुड्स हमने लेटर ऑन डिलीवर की। और तो इसका मतलब ये कि हम रेवेन्यू जो है इस डेट को रियलाइज़ या रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, वो हम इस डेट को करेंगे, बिकॉज जो ऑब्लिगेशन टू रिसीव अमाउंट है वो इसी डेट को क्या है इस्टेब्लिश हो रहा है। सेल्स जो है यानी गुड्स जो है डिलीवर वो भी इसी डेट को हो रही हैं। तो ये था हमारे पास रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट या रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। आई होप सो क्लियर हो गया होगा। दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।